इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कीजिए। अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपीति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। दूसरी एक्सरसाइज उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तो करना क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। तो जो ब्लैंक है वो फिल करने हैं हमें। वसति स्म, वसतः स्म, वसंती स्म। अब स्म को कुछ देर के लिए भूल जाइए और पहले शब्द को याद रखिए। वसति, वसतः, वसंती तो लट लकार के और प्रथम पुरुष के रूप हैं। ऐसे ही पूज्यति, स्म तो स्म ही रहेगा, हर शब्द के पीछे लगाएंगे। पूज्यति को देखिए आप ध्यान से। पूज्यति, पूज्यतः, पूजयंती, और उसके साथ आप स्म लगाते चले जाइए। तो लिखिए इसको पूज्यति के बाद पूज्यतः, स्म साथ में लिखना है हमें। पूजयंती, स्म लिखना है हमें। इसके बाद रक्षतः स्म है तो यहाँ आएगा रक्षति, रक्षति, स्म आएगा ऐसे ही। रक्षतः और रक्षन्ति तो यहाँ लिखेंगे रक्षन्ति, और स्म ऐसे ही लिखा जाएगा। चरति स्म, चरति के साथ आएगा यहाँ चरतः, स्म ऐसे ही लिखेंगे। और चरंती स्म, यहाँ लिखेंगे चरंती स्म। अगला शब्द है यहाँ कुर्वंती है, तो करोति, कुरुतः, कुर्वंती इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे करोति, करोति स्म। और दूसरा शब्द है कुरुतः, कुरुतः के साथ फिर स्म लिखेंगे। कुरुतः स्म, ये रू है, रू की मात्रा, और कुर्वंती स्म। इसके बाद ख भाग है। ख भाग में प्रथम पुरुष के ही को ही हम यहाँ कर रहे हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप हैं। तो जहाँ ब्लैंक है वहाँ हमें उसको फिल करना है। अकथयत, अकथयताम, अकथयन। ऐसे ही अपूजयत, अपूजयताम, अपूजन। तो यहाँ आएगा अपूजयत, अपूजयत, अपूजयत। आगे देखिए अरक्षत, अरक्षताम। यहाँ आएगा अरक्षताम, और यहाँ आएगा अरक्षण। इसके बाद ग भाग आगे देखिए। ग भाग में मध्यम पुरुष है। अवसह, अवसतम, अवसत, मध्यम पुरुष ही है आगे भी। अपूजयतम आपको द्विवचन रूप दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, अपूजयः, अपूजयः, अपूजयतम और अपूजयत। इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे, अपूजयत। आगे अचरत से संबंधित हमें लिखना है, तो अचरः, इसको कंप्लीट करेंगे अचरः, अचरतम, अचरतम, अचरत। घ पाठ पुरुषः एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाव और अलिखाम। उत्तम पुरुष में ही आगे अरचयाव हमें दिया हुआ है तो हमें लिखना है अरचयम, अरचयम,
अरचयाव और अरचयाम, यहाँ आएगा अरचयाम। तीसरी जो एक्सरसाइजेस है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। क भाग, तपह प्रभावात के सखाय है जाता है, तप के प्रभाव से कौन सब दोस्त बन गए, तो कौन दोस्त बन गए थे, हिंस्र पशुवः। तो इसका आंसर है हिंस्र पशुवः। ख भाग है, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, कहाँ गई तपस्या के लिए, गौरी शिखरम, गौरी शिखरम। तीसरा प्रश्न है, कह शमशाने वसति, कौन शमशान में रहता है, शिवः। घ पाठ, शिव नंदाम चुत्वा का क्रुद्धा जाता, कौन क्रुद्ध हो गई शिव की निंदा सुन के, पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, वटु के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया, शिव ने। तो आप लिखिए शिव। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन किसको कहता है, ये है इसमें। कह का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों शब्द लिखे हैं यहाँ पर। कम या काम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति कहता है, ये बताना है। क भाग, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, तो ये किसने कहा था, पार्वती ने अपनी माँ को कहा था। तो पार्वती यहाँ लिखेंगे, पार्वती इसमें प्रथमा विभक्ति और एक वचन में ही है। और किसको कहा था, अपनी माँ को कहा था, तो अम्बाम। ख भाग है, मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी होते हैं वो कभी धैर्य को नहीं त्यागते हैं, ये किसने किसको कहा था, पार्वती ने विजया को कहा था। तो पार्वती किसको कहा, विजया को, तो विजयाम। ग भाग, अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हुई, ये किसने कहा, ये विजया ने कहा था और पार्वती को कहा था। तो ये किसने कहा, विजया ने। और किसको कहा, पार्वती, द्वितीय विभक्ति। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ, ये किसने कहा, ये शिव ने पार्वती को कहा। तो यहाँ लिखिए शिव है प्रथमा विभक्ति, यहाँ द्वितीय विभक्ति में पार्वती। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर निश्चय ही धर्म का साधन है, ये किसने किसको कहा, ये शिव ने ही कहा। और किसको कहा, पार्वती को कहा। तो शिव उस टाइम जो है वटु के वेश में थे, तो आप वटु भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अहम तव कृत दास वस्मी, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हो गया हूँ, ये किसने किसको कहा था, ये शिव ने पार्वती को कहा था। तो शिव में प्रथमा विभक्ति एक वचन और पार्वती में द्वितीय विभक्ति एक वचन। अभ्यास का 5वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क भाग, पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती क्रुद्ध होकर क्या बोली। तो आंसर आप लिख सकते हैं ये, अरे वाचाल अपसर जगति कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम न जानाति, ये कहा पार्वती ने। ख भाग, क पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है, यह निंदाम करोति यह च शृणोति स पाप भाग भवति। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत्,
पार्वती क्या करना चाहती थी? तपः, पार्वती तपः कर्तुम् इच्छति। घ, पार्वती कया साकं गौरी शिखरं गच्छति? पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती है? विजया, जो उसकी सहेली का नाम था, उसमें तृतीय विभक्ति लगा दी है। विजया नाम था उसका, तो विजया तृतीय विभक्ति, या आप लिख सकते हैं स्वसख्या साकम, अपनी सहेली के साथ। एक्सरसाइज 6, मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजुषा से पदों को चुनकर समानार्थक पद लिखिए। एक बार अर्थ आप देख लीजिए। माता, मौनम, मौन, चुप, प्रस्तरे, पत्थर पर, जंतवह, जानवर, नयनानी, आंखें। शीलायाम, शीलायाम प्रस्तरे, पशवः, जंतवः, अम्बा, माता, नेत्राणि, नयनानि, तूष्णीम, मौनम। एक्सरसाइज 7, उदाहरणानुसारम पद रचना कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद रचना करनी है। वसति स्म, इसको हम लंग लकार में लिखेंगे अवसत। पश्यति स्म, अपश्यत। तपति स्म, अतपत। चिंतयति स्म, अचिंतयत। वदति स्म, अवदत। गच्छति स्म, अगच्छत। ऐसे ही एक और उदाहरण आपको दिया हुआ है। अलिखत, अलिखत को लिखति स्म, क भाग में अकथयत, कथयति स्म की जगह अकथयत। नयति स्म, अनयत। पठति स्म, अपठत। धावति स्म, अधावत। हसति स्म, अहसत। तो इस तरीके से ये रूप हमने बनाए लंग लकार में। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें हैं। स्म इति अस्य प्रयोग है। स्म का प्रयोग जो इस पाठ में हुआ है उसके बारे में आपको बताया है। यदा वर्तमान कालिकै धातुभिः सह स्म इति अस्य प्रयोगः भवति तदा ते धातवः भूतकालिक क्रियाणाम अर्थम प्रकटयन्ति। जब वर्तमान काल की धातुओं के साथ स्म का प्रयोग होता है तब वे धातु भूतकाल की क्रिया का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पठति स्म, ये पठति लट लकार है और इसके साथ स्म लगा दिया हमने, तो मीनिंग हो गया पढ़ता था, पास्ट टेंस वाला मीनिंग हो गया। गच्छति स्म, जाता था। पंच अग्निव्रतम, ये इस पाठ में शब्द आया था, इसका मीनिंग बताया हुआ है। चत श्रीषु दिक्षु अग्निम आधाय सूर्यस्य निर्निमेष दर्शनम पंचाग्निव्रतम। चारों दिशाओं में अग्नि को आधार मानकर और सूर्य का दर्शन पंच अग्निव्रत है। अपर्णा शब्द भी यहाँ आया है। तपस्या क्रमे पर्णानाम भक्षणम पार्वती त्यक्तवती। तपस्या के क्रम में पत्तों का भी भक्षण पार्वती ने त्याग दिया था। अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्ध, इसलिए वह अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। तो ये पाठ जो है यहाँ खत्म होता है।